क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x एंड y इक्वल्स टू 7 व्हेन x इक्वल्स टू 2, फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 126। 6 क्वेश्चंस थे, वहाँ तक हम क्या पढ़ रहे थे, वेरीज डायरेक्ट रिलेशन था। लेकिन अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है उन्होंने कहा है y वेरीज इन्वर्सली एज x, यानी कि हमने y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली का साइन क्या होता है, इन्वर्सली साइन तो सेम रहेगा लेकिन 1 ओवर की फॉर्म में आ जाता है, ये इन्वर्सली रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इस टर्म के सामने सेकंड टर्म लिखी हो, जैसे अगर था y वेरीज डायरेक्टली एज x तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, हमने इस तरीके से लिखते थे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये साइन था हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम 1 ओवर की फॉर्म में लिखते थे, और इसको ख़त्म करके अगेन हमारे पास k आता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता था डायरेक्ट में, k x के साथ मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे भी इसको हम ख़त्म करके k 1 ओवर x आएगा एंड k 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर k ओवर x आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब उन्होंने हमें क्या कहा है, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते हैं, k की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। उन्होंने हमें y एंड x की वैल्यू दे दी है 7 एंड 2, तो वो हम पुट करके y की जगह पे 7, x की जगह पे 2, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू 7 14, k इक्वल्स टू 14। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन के अंदर ताकि हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना सकें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे k की जगह पे k की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 14 ओवर x, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। देन हमारे पास था फाइंड y, x की वैल्यू गिवन है 126, उन्होंने कहा है कि y की वैल्यू फाइंड करें। k की जगह पे k की वैल्यू एंड x की जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 9। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x एंड y इक्वल्स टू 4 व्हेन x इक्वल्स टू 3, फाइंड x व्हेन y इक्वल्स टू 24। अगेन हमारे पास y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 ओवर x के, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे खत्म करके k ओवर x आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे y और x की वैल्यू गिवन, हम उसको पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k इक्वल्स टू 12। देन उन्होंने कहा है फाइंड x, हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है y इक्वल्स टू 24, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है, k की जगह पे हमने जो वैल्यू फाइंड किया वो करेंगे एंड x हम फाइंड कर लेंगे। x यहाँ पे जाएगा एंड 24 12 के साथ डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z एंड w इक्वल्स टू 5 एंड व्हेन z इक्वल्स टू 7, फाइंड w व्हेन z इक्वल्स टू 175 ओवर 4। अगेन इन्वर्स रिलेशन है, w इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर z, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके हमारे पास आ जाएगा k, w एंड z की वैल्यू गिवन है, हम उसको पुट करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ गई k की वैल्यू 35, इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, w इक्वल्स टू 35 ओवर z। देन हमने क्या फाइंड करना है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है फाइंड w, z की वैल्यू गिवन है 175 ओवर 4, w की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या था, इक्वेशन क्या थी, w इक्वल्स टू k ओवर z, k की वैल्यू 35 हम पुट करेंगे एंड z की जगह पे 175 ओवर 4। अब हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब डबल डिवीजन होती है तो जो लास्ट थर्ड टर्म होती है वो फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 35 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि लास्ट थर्ड टर्म ने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होना होता है एंड नीचे से 175 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी 4/5। क्वेश्चन नंबर 10 है, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर एंड a इक्वल्स टू 2 व्हेन r इक्वल्स टू 3, फाइंड r व्हेन a इक्वल्स टू 72। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके k आ जाएगा हमारे पास, a इक्वल्स टू k ओवर r स्क्वायर। a की वैल्यू एंड r की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास r 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, तो k की वैल्यू आ जाएगी 18। इसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे k की जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 18 ओवर r स्क्वायर। देन उन्होंने हमें कहा है कि r की वैल्यू फाइंड करें, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, a इक्वल्स टू k ओवर r स्क्वायर। a की वैल्यू गिवन है 72, k की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 18 एंड r स्क्वायर हमने फाइंड करना है, r स्क्वायर हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे एंड 18 डिवाइड बाई 72 विच इज़ 1 ओवर 4। लेकिन हमें r की वैल्यू चाहिए, r स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट लेंगे हम इसको ख़त्म करने के लिए, तो 1 ओवर 4 का स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस 1 ओवर 2, तो r की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर b स्क्वायर एंड a इक्वल्स टू 3 व्हेन b इक्वल्स टू 4, फाइंड a व्हेन b इक्वल्स टू 8। a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर b स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके आ जाएगा हमारे पास k। देन a एंड b की वैल्यू गिवन है, उसको पुट करेंगे हम, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। इसको इक्वेशन के अंदर अगेन पुट करके इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। देन उन्होंने हमें कहा है फाइंड a हम फाइंड करेंगे, हमारे पास b गिवन है, b की वैल्यू है 8, a इक्वल्स टू k ओवर b, a इक्वल्स टू k ओवर b स्क्वायर थी हमारे पास इक्वेशन, b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 8 64, 48 ओवर 64, तो कटिंग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r क्यूब, v की वैल्यू गिवन है, r की गिवन है, फाइंड v एंड फाइंड r।
आर एंड वी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले वी एंड आर की वैल्यू जो गिवन है उसको यहाँ पे पुट करके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके के आ जाएगा। वी एंड आर की वैल्यू पुट करेंगे, वी एंड आर की वैल्यू पुट करके हमारे पास 3 का क्यूब आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो के की वैल्यू आ जाएगी 135। देन हमने वी की वैल्यू फाइंड करनी है जब आर की वैल्यू क्या गिवन है 6। तो वी इक्वल्स टू के ओवर आर क्यूब था, आर की वैल्यू पुट करेंगे 6 का क्यूब लेंगे तो 135 के साथ डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 5/8। एंड हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी की वैल्यू गिवन है 320, तो वी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आर क्यूब इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा 135 डिवाइड बाय 320। देन इसकी कटिंग करेंगे एंड देन उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्यूब की फॉर्म में बन सकती है। हमने उसको होल क्यूब की फॉर्म में बना लिया, इसको क्यूब रूट लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 3/4। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब। एम की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है एंड हमने एम फाइंड करना है एंड एन भी फाइंड करना है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके आ जाएगा हमारे पास के, एम एंड एन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एम एंड एन की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी 128, इसको इक्वेशन के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। देन हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है और एन की वैल्यू क्या गिवन है 6। यहाँ पे पुट करेंगे हम 6 का क्यूब 216, 128 डिवाइड बाई 216 हमारे पास आ जाएगा 16/27। देन हमने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमारे पास एम की वैल्यू गिवन है 432, तो एम की जगह पे एम की वैल्यू पुट करेंगे, के की जगह पे के की वैल्यू, एन क्यूब हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे एंड 128 डिवाइड बाई 432 इक्वल्स टू 8/27। 8 2 का क्यूब है एंड 27 3 का क्यूब है, तो हम उसको होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका क्यूब रूट लेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2/3।